तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग माना गांव में गणेश गुफा के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का थोड़ा फिजिकल हेल्थ, सांस रुकने लगी हैं तो ये बैठ गई हैं। तो मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि बैठने की ना कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई क्योंकि मेरी सांस फूलने लगी थी। यहाँ पे खड़ी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे रास्ते देख सकते हैं बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा बद्रीनाथ पार्ट 2 होने वाला है। ये हमारे होटल का सामने का व्यू है और हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि अर्ली मॉर्निंग हम चले गए सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात में हम एक बार दर्शन कर चुके थे, लेकिन हमें सुबह सुबह तो दर्शन करना ही था। ये हम आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना दूर के पहाड़ में थोड़े थोड़े ना बर्फ़ भी गिरे थे और थोड़ा वीकेंड भी था, तो वहाँ पे भीड़ बहुत हो चुकी थी। तो हम तो दर्शन करके आ चुके थे। के बाद ये फ़ोटो और ये आपको देखेंगे कि ये है अलकनंदा नदी, जो थोड़ी ब्लू ब्लू से दिखती है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से पास का नज़ारा तो वाओ, मतलब ऐसा रील्स और वीडियोस में बोला जाता है कि कितना सुंदर कितना सुंदर, पर आप वहाँ जाके देखोगे तो एक्चुअल में बहुत सुंदर लगता है। और रात का व्यूज़ भी बहुत ही सुंदर है। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ से एक गरम कुंड है। गरम कुंड यहाँ पे मतलब लोग स्नान करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी आता है। और ये जो आपको दिख रहा है नदी, ये अलकनंदा नदी है। उसके बाद से हम चले आए खाने के लिए। ये मैडम जी को क्या था कि बस मुझे सूप पीना है, मुझे सूप पीना है, पराठे खाने। तो ठंडी बहुत थी, तो हम जैकेट वैकेट टोपी वोपी सब लगा के रखे थे। हमने थोड़ा सूप पिया, थोड़ी मैगी खाई, थोड़े पराठे खाए और फिर उसके बाद हम चले गए माना गाँव की तरफ, जो कि हमारा अब है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि कंस्ट्रक्शन का काम ना चलते ही रहता है हमेशा, क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ भी आए थे ना तो बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था। तो माना गाँव भी जाते हुए बहुत सारा काम चल ही रहा था, क्योंकि बट एक होता है ना कि मूवी में जैसे हम देखते हैं पहाड़, और यहाँ पे एकदम रियल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सुंदर व्यूज़ है। मतलब वीडियो में तो ठीक है बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन सामने से मतलब आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। इसीलिए लोग बार बार बद्रीनाथ जाना चाहते हैं कि वाह। एक तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मन को इतनी शांति मिलती है कि लिटरली बताऊँ, मतलब बहुत, आप किसी भी चीज़ से अगर आप परेशान हो ना, तो आप वहाँ पे खुश हो गया होगे, ऐसा लगेगा कि सारी परेशानी सॉल्व हो गई आपकी। बस ऐसे ही हम घूमते फिरते, क्योंकि हमने ना अपनी गाड़ी बुक करके गए थे। तो एक पर्टिकुलर बद्रीनाथ धाम से आपको एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो माना गाँव तक। फिर उसके बाद ना आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये सारे हम आपको रास्ते दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू है। ये देख रहे हो, बहुत सारे पहाड़ वहाड़ हैं, रास्ते, मतलब लिटरली मतलब किसी मूवी की शूटिंग भी करना हो ना तो वही आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हो, लिखा है भारत का प्रथम गांव माना। और ये हम माना गांव में एंटर कर चुके हैं। आप व्यूज़ देख सकते हैं, हम यहाँ पे अब एंटर कर चुके हैं। हम क्योंकि हम अपनी गाड़ी बुक करके आए थे, तो हमने एक जगह पे एक गाड़ी को खड़ा कर दिया और पैदल पैदल हम चले आए माना गाँव। तो माना गाँव में आप देख सकते हैं कि मैं थोड़े वीडियोज़ भी बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक चीज़ मुझे लगा कि जैसे पहाड़ पे हम चढ़ते हैं ना ऊंचाई पे, तो ये थोड़ा वैसे ही है कि आपको यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये गणेश गुफा है, हम आपको दिखाते हैं अंदर का। यहाँ पे बोला जाता है कि गणेश जी का जो इंसान वाला मुंह है, ये प्रतिमा उसमें यहाँ पे विराजित है, ठीक है। तो ये हम दिखाते हैं गणेश गुफा, ठीक है। उसके बाद से हम वापस आ गए कि एटलीस्ट थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि चलते चलते ना वहाँ पे थक जाते हैं, क्योंकि सारा माना गांव, सारी जगह ऐसे खड़ी चढ़ाई पे ना बसी हुई है। तो कहीं हमें नीचे जाना पड़ रहा है, कहीं हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे हम थक जा रहे थे। और ये हम दोनों फिर से खड़ी चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमें और भी जगह जाना है। तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम आपको दिखाते जाएँ। देख सकते हैं हम लोग माना गांव में गणेश गुफा के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का थोड़ा फिजिकल हेल्थ, सांस रुकने लगी हैं
Guys, तो ये मैं बैठ थक गई हूँ हूँ। तो मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि बैठने की ना कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई क्योंकि मेरी सांस फूलने लगी थी। यहाँ पे खड़ी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे रास्ते देख सकते हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं वेद व्यास गुफा। ठीक है, यहाँ पे वेद व्यास जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे। तो ये वेद व्यास गुफा है, यहाँ अंदर का भी दिखाते हैं। ये आंटी थोड़ा सा हट जाएंगी तो हम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि फ़ोटोज़ वोटोज़ लेना मना है, बट किसी तरीके से हमने वेद व्यास गुफा का थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। बट ठीक है, बट आप बद्रीनाथ आना तो ये सब प्लेसेस भी ज़रूर कवर करना, क्योंकि आप माना गाँव आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, जैसे गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा, सरस्वती रिवर, भीम पुल, ये सब आपको कवर करना है। फिर आपको और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा खाने पीने की भी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें परचेज़ भी करनी चाहिए, क्योंकि यही उन लोग का सोर्स ऑफ इनकम होता है कि टूरिस्ट आएँ, लोग आएँ और हमसे चीज़ें परचेज़ करें। तो ये हम आ गए हैं सरस्वती नदी देखने। ये 2 साइड में है, क्योंकि अगर आप इंडिया में, मतलब यहाँ पे सरस्वती नदी जो है यहीं से निकलती हैं और ये विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि गणेश जी ने ना श्राप दे दिया था। क्योंकि जब वो वेद लिख रहे थे तो बहुत ज़्यादा सरस्वती जी हलचल कर रही थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो गुस्से में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। बट आपको मैं दिखा सकती हूँ कि सरस्वती नदी यहीं से निकलती है, बहुत ही रौद्र रूप। गाइस, आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। बाय।